परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की महानुभाव, आज पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज का 64वां मुनि दीक्षा दिवस है और इस मुनि दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर हम उनके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने इस देश में, समाज में, राष्ट्र में बहुत कुछ किया है। इसलिए आज हम उनके दीक्षा दिवस को बड़े से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाते हैं। सभी लोग आचार्य श्री की पूजन करेंगे और आचार्य श्री के गुणगान को गाएंगे इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो श्वेत पिचाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की। विद्यानंद जी गुरुदेव तो नहीं है, लेकिन साक्षात विराजमान उपाध्याय विभंजन सागर गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। तो पहले उनका पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट होगा और उसके बाद में फिर अशोक जैन काका तुम्ही और कौन है नवीन, ये चलो फोटो आना। स्वरूपे विद्यामृत विद्याशास्त्र पूजिताय श्री विद्यानंद गुरुदेवाय नमः। चलो दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते की गंगा बहाओ। रुचिरदीप का चंदा प्रभु स्वामी राग द्वेष परिणत के नाशक मंगलमय अंतरयामी, मंगलमय अंतरयामी। ओम वाहा। आप लोग सुनो, आप लोग व्यवस्थित क्यों नहीं होते हैं? ओ दीपक रुक जाओ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरु पांतो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्रणवीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। बोलो अनंत सिद्ध भगवान की, नंदीश्वर भगवान की। आज आचार्य भगवत एलाचार्य गुरुवर विद्यानंद गुरुदेव का अवतरण दिन है। ऐसे ही जन्मतः शेरवल ग्राम की है और एक पूर्वाचार्य में मेरे दादाजी का बुआ का लड़का है आचार्य गुरु विद्यानंद गुरुदेव। और जितना से हम दिल्ली जाते थे और उनके मिलके आते थे, बहुत अच्छा होता था उनको। और उन्होंने यहाँ तक आपको शायद मालूम होगा, पाकिस्तान में बाहुबली स्वामी का मंदिर थे, बहुत तो उसका तोड़फोड़ हो गया था। बाद में उनको पता लगा और जो भी विपक्ष था उधर दिल्ली में उनके बोल के तो जैन मंदिर का रक्षण होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ की टीम तैयार किया, वहाँ को भी पाकिस्तान भेजकर तो उनसे संरक्षण किया। यहाँ तक मेरे को लगता है बहुत शास्त्रों का और जैन मंदिरों का मूर्तियों का भी रक्षण किया है। तो गुरुवर विश्वास करता हूँ उनका अवतरण के लिए बहुत बधाई करता हूँ। मंगलमय हो, मंगल जय सभी को जय जय। जय बोलो आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की। आप सब लोग जानते हो कि आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव का दर्शन करने का सौभाग्य हम पुनावासियों को मिला था। आप लोगों को पता है नहीं, मुझे पता, लेकिन जब मेरी शादी होके मैं यहाँ पे आई थी तब गुरुदेव यहाँ पे आए थे, HND में आए थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे हो गया था। आदिनाथ सोसाइटी बहुत जगह पे वो गए थे, तभी उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला था। और आचार्य श्री ने जो नाम कितने काम किए हैं वो गिनना बहुत मुश्किल है। इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाया था और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे विद्यानंद जी गुरुदेव गए नहीं थे। तो हम सब लोगों का सौभाग्य था कि उनके दर्शन कर पाए। मैं तो कहती हूँ सब लोगों को सब गुरुओं का दर्शन जब मिले तब करना चाहिए, कि ये अपना सौभाग्य होता है कि हर गुरु का, कोई भी हो गुरु, सबका दर्शन करना चाहिए। पीछे का मंडल देखो और गुरु का दर्शन करो, गुरु की सेवा करो। हाँ, तभी आज मैं ये बोल पा रही हूँ कि हम लोग, यानी मैंने तो दर्शन किए थे और आप भी अगर हर गुरु के दर्शन करोगे तो आगे बोल पाओगे कि अरे नहीं, हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था, अरे हमने उनको देखा है, उनका प्रवचन सुना है। तो ये सौभाग्य की बात है। तो अपना सौभाग्य खुद अपने हाथ में होता है। हर गुरु का दर्शन करो।
और जब मिले जहाँ मिले वहाँ पे करो। याद है महाराज जी के विद्यानंद गुरुवर के साथ जब वो वालचंद नगर में आए थे। वालचंद नगर में सेठ चकोर जोशी का बहुत बड़ा एक निवास है, वहाँ पे वो आए थे और वालचंद नगर इंडस्ट्री में 4 दिन वो रहे थे। तो वो मेरे बचपन की याद है, मैं उनको दिल्ली में भी जाके दर्शन करके आया हूँ। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं दर्शन कर पाया हूँ। बहुत बहुत विद्यानंदी महाराजला श्वेत पिंचाधारी पे बोलते थे, उनके पास हमेशा श्वेत पिंची थी। मैंने उनका दर्शन ये चंडी पे किया था। शेरू दफ्तरी के साथ महाराज जी आए थे। शेरू दफ्तरी रे बहुत था, मैं उनसे आदरांजलि व्यक्त करती हूँ। एक एक नमस्तो नमस्तो सगळ्यांना जय जिनेंद्र वंदना। उस समय की जब मी पण एचएनडीमध्ये दर्शन घ्यायला गेले होते आचार्य विद्यानंदजी महाराजांचं, आणि दर्शन घेऊन ध्यानाला पण बसायचे मी रोज ध्यान घेत होते। रोज सकाळी पहाटे रोज ध्यान घेत होते, तर ध्यानाला पण जायची। 15 दिवस मी तिथंच राहिले होते एचएनडीला, आणि त्यांचं दर्शन खूप छान मिळालं। त्यांना विनयांजली आज माझ्याकडून। चलिए आगे। से पहले के बाद में बारामती में भी गए थे हम। इतना हमको धर्म का ज्ञान नहीं था तब, फिर हम दर्शन करने के लिए गए थे और तब हमने देखा शरीय दफ्तरी का वहाँ चौका था और उन्होंने मीन्स ठीक है प्रजाति के विनोद खन्ना को भी दर्शन करने के लिए लाया था। तो हाँ, तो हमारा तब दर्शन हुआ है। हमने प्रवचन सुना, लेकिन तब हम इतने ये नहीं थे धर्म के, ज़्यादा ये नहीं थे। तो ठीक है, हमारा दर्शन हुआ है उनका। हाँ, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलो विद्यानंदी महाराज की जय। मी नेरेला होते तेव्हा विद्यानंदी महाराज आले होते। माझा मुलगा 2 वर्षाचा होता, मी सगळं नेसले नव्हते, पण निरेत आले आणि त्यांचं स्वागत झालं। त्यांना पडगावायला सगळेजण इकडं तिकडं सगळे चांदे आले, तेव्हा कोणी त्यांना पडगावून घेतले नाहीत। मग नंतर त्यांनी उपास घेऊन रूममध्ये गेले। मी महाराजांच्याकडे गेले, महाराज म्हणले मी विमलसागरची भक्त आहे, मी पडगावला चालले असते का? नाही, तू न सोळ्यात येऊन मला पडगावून घेतली असली तरी मी आलो असतो। एवढं मला वाटलं की खूप वाईट वाटलं, पण आमच्या नेरेतून ते उपास गेले। पण त्यांच्या आत्म्याला असेच सुख राहू, असेच आशीर्वाद मुनिवरांच्या माझ्या राहू दे। नमस्तो महाराज, नमस्ते। भैया दो जय जैन सभी को। समझ में आ गया ना क्या बोला? 100 विद्यानंद जी हमें तो महाराज नहीं आया। की जय। मुझे दर्शन तो अब साक्षात नहीं मिला है, मैंने टीवी पे देखा है, पर मुनिश्री इसके बारे में बताएंगे। दिल्ली में रहते हुए दिगंबर जैन धर्म की पताका उन्होंने जो केंद्र सरकार पे फहराई है, सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। हमारी आवाज़ अगर इस केंद्र सरकार तक पहुँचती थी तो वो सिर्फ विद्यानंद जी महाराज के कारण ही। उससे पहले शांति सागर महाराज थे, आचार्य शांति सागर जी थे, पर उसके बाद अगर प्रभावना फैलाई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज अगर हमारी दिगंबर समाज की आवाज़ केंद्र सरकार के कान तक जाती है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है विद्यानंद जी महाराज को। और मुनिश्री इसके लिए ज़रूर आगे बताएंगे। बस बोले विद्यानंद जी महाराज की जय। महाराष्ट्र वासियों के लिए और एक बढ़िया बात है कि आचार्य श्री की पढ़ाई 4ठी कक्षा तक की तरड़ गांव में हुई है, जो बारामती के पास है, यानी नीरा बारामती के बीच में है। वहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई थी 4ठी कक्षा तक, यानी 4 साल वो वहाँ पे पढ़े थे। अहिंसा परमो धर्म की जय। अबीर गुलाल के रंग भी अब तो लगने लगे हैं फीके, गुरुवर नाम तेरे रंग के आगे कोई रंग न साचारी, शुभ घड़ी आई है आज। गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से पूरी हुई मेरे सारे ख्वाब। गुरु ते आने से, गुरु ते आने से माणिक बाग की पावन भूमि तकती राह तुम्हारी थी, सागर से सईता को जैसे मिलने भी तैयारी थी। माणिक बाग की पावन भूमि तकती राह तुम्हारी थी, सागर से सईता को जैसे मिलने भी तैयारी थी।
रूप सुनहरी सूरज ने भी गली गली में पसारी थी। गुरुवर तेरी स्वागत में तुमको तरह तुम्हारी वारी थी। तो रंग चढ़ा है भक्ति का आज गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से पूरे हुए मेरे सारे ख्वाब। गुरु ते आने से, गुरु ते आने से लग 84 के फेरों से तारने तुम तो आए हो। मानव अब की माया से उभारने तुम तो आए हो। लग 84 के फेरों से तारने तुम तो आए हो। मानव अब की माया से उभारने तुम तो आए हो। मन की रोज सवार में तुम तो आए हो। सुमती जीवन सफार में तुम तो आए हो। ढंगे सारे संसारी पाप गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से शुभ घड़ी आई है आज। गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से, गुरु ते आने से। जय जनक रहूँगा। ओम ह्रूम साक्षात विराजमान 108 श्रीमद उपाध्याय गुरुवर श्री विभंजन गुरुदेवस्य पाद प्रक्षालनं कर्मदे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अयमनवं मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावयदमो अर्हते भगवते स्वस्य चरणारविन्दाय सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे। ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिरि सिद्धाणम् ओम नमो आयरियाणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोये सौवै साहुडम् जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल लाइन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य श्वेत पेच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। ये श्रद्धा की दौलत है, लुटाई नहीं जाती। किस दिल से कहते हो तुम्हें दिल से भुला दें? किस दिल से कहते हो कि तुम्हें दिल से भुला दें? हर रोज़ ये दुनिया बसाई नहीं जाती, हर रोज़ ये दुनिया बसाई नहीं जाती। ऐसे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज, जिनका आज 64वां मुनि दीक्षा दिवस पूरे देश में जहाँ जहाँ उनके अनुयायी, उनके भक्तगण जुड़े हैं, वो सभी आज उनका दीक्षा दिवस मना रहे हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्मरण में हमेशा रहते हैं। माना कि मेरी दुनिया दिन रात महकती रहेगी, कोयल मेरे गुलशन में हर वक्त चहकती रहेगी, सब कुछ होगा मेरे पास मगर मेरे गुरुवर, सब कुछ होगा मेरे पास मगर मेरे गुरुवर, मेरे दिल में तेरी कमी हर पल खटकती रहेगी, हर पल खटकती रहेगी। ऐसे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज, जिनकी याद को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐतिहासिक इतने बड़े बड़े काम करके गए कि दुनिया उनको स्मरण करती है, याद करती है और हमेशा उनके गुणगान गाती है।
उनका बचपन का नाम सुरेंद्र था। हमारा भी बचपन का नाम सुरेंद्र ही था। 1925 में उन्होंने जन्म लिया। 22 अप्रैल 1925 उनका जन्म हुआ था। सेडवाल में उनका जन्म हुआ, कर्नाटक प्रांत में। और उनके माता पिता धर्मात्मा जन धर्म के संस्कार देते थे और धर्म के संस्कार देते थे, लेकिन ये कुछ हटके थे। जब देश आज़ादी का समय चल रहा था उस समय इन्होंने अपने हाथों से अपने गांव में एक सबसे ऊपर जो पेड़ था उस पेड़ पर जाकर उन्होंने तिरंगा लगा दिया था। तो अंग्रेज आए, उन्होंने कहा ये किसने किया? बताया कि फलाने फलाने का लड़का है, उसने किया। उसको खोजा गया, ढूंढा गया, ये घर छोड़कर भाग गए थे। और पास ही में कहीं बंदूक की फैक्ट्री थी, बारूद की फैक्ट्री, वहाँ पर काम करने चले गए थे। उस समय मात्र इनकी 15-16 वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। तो बहुत सारे बचपन से ही इनके काम थे और बहुत गांव वाले तो उपद्रवी कहते थे, उपद्रवी है, उपद्रवी थे कि कुछ भी करते थे, बोले उपद्रवी है, बोले कुछ भी कर सकते हैं। जब इनको बैराग हुआ तो 1946 में देश आज़ादी के पहले आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज के पास पहुँचे। महावीर कीर्ति मुनिराज के पास जब पहुँचे तो मात्र 21 वर्ष की उम्र इनकी थी, आयु थी। 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की उम्र में बैराग हुआ, दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुए। गांव वाले आए, महावीर कीर्ति मुनिराज को समझाया, किसको दीक्षा दे रहे हो, बड़ा उपद्रवी है, बहुत कुछ पता नहीं क्या करेगा। तो महावीर कीर्ति आचार्य भगवान ने क्या जवाब दिया? बोले अंजन चोर तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, इतना तो नहीं है। बोले बस जाओ फिर। सबको भगा दिया और आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज ने उनको तमदड्डी में क्षुल्लक दीक्षा दी। तमदड्डी उनका नाम रखा, पार्स कीर्ति, क्षुल्लक पार्स कीर्ति उनका नाम रखा गया। क्षुल्लक जी बड़े विद्वान थे और बड़े ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान थे कि पूरे देश में उनकी वाह वाह होती थी, क्योंकि उस समय क्षुल्लक ही होते थे। मुनिराज तो बहुत कम बिरले होते थे, 2-4 मिल जाए तो मिल जाए कहीं जंगलों में साधना करते हुए, वरना क्षुल्लक ही क्षुल्लक होते थे। उस समय ऐसा स्थिति परिस्थिति बनी थी। आचार्य से क्षुल्लक अवस्था में पूरे देश में भ्रमण करे, पूरे देश के कोने कोने में उन्होंने जाकर अध्ययन किया और खूब बड़े विद्वान बने। बहुत अध्ययन, के शास्त्रों का अध्ययन बहुत था, लेकिन प्रवचन आदि नहीं करते थे। बस उन्हें शास्त्र पढ़ने में रुचि थी, शास्त्र शास्त्र पढ़ते रहते, यही काम करते थे, बस शास्त्र पढ़ना अध्ययन था। एक बार क्षुल्लक अवस्था में क्षुल्लक जी के पास गए। क्षुल्लक जी बुजुर्ग थे, उनके पास जाके उन्होंने पूछा कि आप अपने जीवन का कुछ अनुभव हमें बताइए ना, जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। ऐसा उन्होंने हमें भी सिखाया। बोले बेटा, जब कभी अनुभवी साधु से मिलो तो उनसे उनके जीवन का कुछ अनुभव जरूर लिया करो, वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। उन्होंने उन क्षुल्लक जी से पूछा कि आपके जीवन का कुछ अनुभव बताइए ना। ये युवा थे, तो उन क्षुल्लक जी ने कहा कि क्षुल्लक जी, अभी आपको बहुत जीना है, धर्म की प्रभावना करनी है। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे जीवन का अनुभव है। बोले क्या? बोले 2 रोटी खा के पचाते हो, 2 बातों को पचाना सीख जाना, जीवन जीना आ जाएगा। ये जीवन का सूत्र है। 2 रोटी खा के पचाते हो, 2 बातों को पचाना सीख जाना। उन्होंने वो बात अपने जीवन में आत्मसात कर ली। एक बार क्षुल्लक अवस्था में एक नगर में पहुंचे, वहाँ पर बोला गया कि आपको प्रवचन करना है, प्रवचन करिए ना। तो क्षुल्लक जी ने बोला हमें प्रवचन करना नहीं आता। तो मालूम समाज के ठेकेदारों ने, जो पटेल थे, गांव के मुखिया थे, उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? बोले क्या खाने के लिए साधु बन गए थे क्या? इतने शब्द बोले। आचार्य श्री ने उस क्षुल्लक अवस्था में उन बातों को पचा लिया। क्षुल्लक जी ने कहा था ना, 2 रोटी खा के पचाते हो तो 2 बातों को पचाना सीख जाना, जीवन जीना आ जाएगा। अगर वो उस बात का जवाब दे देते तो वो बोलते, फिर ये बोलते, फिर ये बोलते, फिर ये बोलते, बात आगे बढ़ जाती। और जो संयमी को नहीं करना होता है वो संयमी करने बैठ जाता। इसलिए उन बातों को उन्होंने पचा लिया। ये उनके जीवन की घटना है।
उनके जीवन में और ऐसी मुनि अवस्था में घटना घटी, जब उनकी मुनि दीक्षा होनी थी तो लोग समझाने आए उनको कि हाँ मुनि दीक्षा ले रहे हो, आज के समय में मुनि दीक्षा नहीं हो सकती, ये काल नहीं रहा मुनि अवस्था का, मुनि दीक्षा लेने का। तो मालूम क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा या तो मैं काल को बदल दूंगा और या काल के अनुसार चलूंगा, लेकिन दीक्षा लेकर रहूंगा। ये उनके शब्द थे उस अवस्था में। मुनि अवस्था में भी उनसे बोला गया कि प्रवचन करिए, बहुत आप विद्वान हैं, आपको आपके ज्ञान की जरूरत है देश के लिए, आपको प्रवचन करना है। बोले मुझे प्रवचन करना नहीं आता, जबकि इतने बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े कंटेस्ट, उनकी 100 तो नोटबुक्स थी, पूरी भरी पड़ी थी नोटबुक्स, और कौन सी नोटबुक्स में क्या लिखा है उन्हें कंटेस्ट याद था कि उस वाली नोटबुक में चिन्ह बना रखे थे। उन्हें मुझसे कहते थे कि बेटा वो जो एक बिंदी लगी ना, बिंदी नोटबुक वाली, वो वाली लेकर आओ, वो एक स्वस्तिक बना ना वो वाली नोटबुक लेके आओ, ओम बना ना ओम वो वाली लेके आओ, और लाल रंग वाली लेके आओ, लाल रंग वाली वो पन्नी चढ़ी ना उस पर वो वाली लेके आओ। ऐसी उन्होंने पहचान बना रखी थी। तो वो मुझसे बोलते और मैं नोटबुक लेके उनकी अलमारी से नोटबुक लेके जाता, और वो जैसी कोई जिज्ञासा थी तुरंत वो पेज नंबर निकाल के और तुरंत बता देते थे, देखो इसका ये प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है ऐसा होना चाहिए। ऐसे प्रमाण रटे पड़े थे उनके लिए, इतने बड़े विद्वान। तो जब मुनि अवस्था में पूछा गया कि प्रवचन करना है, तो मालूम उन्होंने कहा प्रवचन करना नहीं आता। तो गांव शहर के मुखिया, दिल्ली में दीक्षा हो रही थी, मुखिया लोगों ने कहा हमारे साधु गूंगे होते हैं, बोलना आता नहीं है, बस काउंटिंग बढ़ाने के लिए साधु बन जाते हैं, कुछ आता धरता है नहीं है, ऐसा बोला। आचार्य ने पचा ली बात को। आपसे भी कहूँगा मैं, उनकी वो बात अपने जीवन में अपना लो तो आप भी सुखी हो जाओगे। 2 रोटी खा के पचाते हो, 2 बातों को पचाना सीख जाओ। आज के समय में कोई किसी की बात को पचा नहीं पाता है। सास ने बहू से कुछ कहा तो बहू ने सास से कुछ कह दिया, बहू ने सास से कहा तो सास ने बहू से कह दिया, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, पिता पुत्र की लड़ाई हो रही है, मित्रों में लड़ाई हो रही है, दोस्तों में लड़ाई हो रही है, सारे रिश्तेदारों में, बहन में, नंद में, भौजाई में, सब में लड़ाई हो रही है। क्यों? 2 बातों को पचाना नहीं आता। तुमने मुझसे ऐसा कैसे कहा, तुमने मुझसे ऐसा कैसे कहा, बस ये पचाना नहीं आता, इसलिए तो लड़ाई झगड़ा हो जाती है। उसको पचाना सीख जाओ, आप भी लड़ाई झगड़ा से बच जाएंगे। 17 साल क्षुल्लक अवस्था में रहे। 1946 में क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और 17 वर्ष क्षुल्लक अवस्था में रह के उन्होंने पूरे देश के हर जगह क्षेत्रों के दर्शन किए। खूब जगह, कलकत्ता में आके उन्होंने अध्ययन किया, पूना में आकर उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ पर पूना में लाइब्रेरी, जहाँ पर पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। बड़े बड़ी लाइब्रेरियों में जाके उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन का बड़ा शौक था उन्हें। ऐसे अनुभवी आचार्य विद्यानंद मुनिराज जब 1963 में दिल्ली की भूमि में पहुँचे, वहाँ पर आचार्य देशभूषण जी मुनिराज विराजमान थे। वहां पर उनके पास जाकर आचार्य देशभूषण मुनिराज ने बोला, कब तक क्षुल्लक अवस्था में घूमते रहोगे? बस उनका ये कहना था और उनका बैराग होना था। उन्होंने कहा अब बस दीक्षा दे दीजिए। निवेदन किया दीक्षा के लिए और तुरंत दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुए। और 1963 में 25 जुलाई 1963 में उन्होंने मुनि दीक्षा को अंगीकार किया। आज 63 वर्ष उनके पूर्ण हो गए। 64वां दीक्षा दिवस। माता पिता के संस्कार से होता है सब कुछ। माता, उनका नाम सरस्वती, माता का नाम सरस्वती, इसलिए तो उनके मुंह पर सरस्वती बैठ गई, कंठ में सरस्वती बैठ गई। पिता का नाम कालप्पा था, गोत्र उनका उपाध्याय था। लोग कहते थे कि वो ब्राह्मण थे, नहीं, कर्नाटक में उपाध्याय का गोत्र होता है जैनों का। वो पक्के जैन थे, दिगंबर जैन थे, कोई उपाध्याय ब्राह्मण नहीं थे, पक्के जैन थे, दिगंबर जैनी। लोगों ने कहानी दृष्टांत बना रखी है। एक बार एक जगह सजा सुनाई जा रही थी, तो सजा सुनाते समय जजमेंट दिया गया। जज साहब ने जजमेंट दिया और निप तोड़ दी, क्योंकि उसके बाद दोबारा फैसला नहीं होता। वो निप तोड़ दी, तो जैसे ही वो तोड़ी, विद्यानंद मुनिराज को बैराग हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसी कहानी प्रचलन है। ऐसी कहानी कुछ नहीं है। ना वो जज थे, ना वो वकील थे कि उन्होंने ऐसा फैसला दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। बैराग तो देखिए, पूर्व जन्म के जो त्यागी होते हैं उनको बैराग स्वतः आ जाता है। आप केवल पढ़ते पढ़ते समझा भी करो कि जीवन में कभी भी, जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। पढ़ते हो ना, समझा भी करो। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता
वो पूर्व जन्म का त्यागी। पूर्व जन्म का त्यागी होता है जिनका कोई कारण नहीं होता, वरना कोई कुछ को देखकर, दर्पण को देखकर बैराग हो जाता है, किसी को पत्ते टूटते हुए देखकर बैराग हो जाता है, किसी को इंद्रधनुष देखकर बैराग हो जाता है, किसी को किसी की मृत्यु देखकर बैराग हो जाता है। लेकिन बिन कारण जो दीक्षा लेते हैं वो पूर्व जन्म के त्यागी हुआ करते हैं। आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज 1963 में मुनि दीक्षा ली। उसके बाद लगभग 11 वर्षों तक मुनि अवस्था में रहे और फिर 1974 में 8 दिसंबर 1974 में उनको उपाध्याय पद के संस्कार दिए गए, वो उपाध्याय बने। उसके बाद 17 दिसंबर 1978 4 वर्षों के अंतर में उनको एलाचार पद दिया गया। एलाचार क्या होता है? एलाचार पद, एल मतलब होता है छोटा, आचार मतलब आचार, छोटे आचार। एल मतलब इलायची भी होती है, इलायची जैसे इलायची छोटी होती है वैसे एल छोटे आचार, छोटे आचार की उपाधि उनको दी गई, एलाचार की पदवी दी गई। और उस एलाचार पदवी में ही मस्तकाभिषेक कराने के लिए गोमटेश बाहुबली पहुँचे। 1981 का मस्तकाभिषेक उनके हाथों से हुआ था। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज चांदनी चौक में साइकिल मार्केट में बैठे हुए थे, रुके हुए थे वहाँ पर, मतलब साइकिल मार्केट नहीं थे, मंदिर में थे, साइकिल मार्केट के मंदिर में थे। चांदनी चौक में 9 दिगंबर जैन मंदिर हैं आसपास, तो चांदनी चौक में आचार्य जी अधिकांशतः जाते थे और दिल्ली का कोई भी कार्यक्रम हो आचार्य जी के सानिध्य में ही होता था। तो वहाँ पर बैठे हुए थे। इंदिरा गांधी एक दिन अचानक आ गई बिना बताए आचार्य जी के दर्शन करने, और वहाँ पर आई, उन्होंने दर्शन किए। बिल्कुल सिंपल, इतने सिंपल आचार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में 60 आचार्यों के दर्शन कर लिए, 60 आचार्यों से मिल चुका हूँ मैं, लेकिन 60 आचार्यों में ऐसा कोई आचार नहीं देखा जो आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जैसा होगा। इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल कि आप देखिए, ताई के पास फोटो है, वो फोटो आपको ग्रुप में शेयर करेंगी, देखना आप। इंदिरा गांधी जब उनके पास आई हुई है, कोई उनके पास नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल बैठे हुए हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं और एक इतने छोटे पाटे पर बैठे हैं, इतना ऊंचा पाटा बस, ना कोई सिंहासन, ना कोई ऊंचा तख्त, कुछ भी नहीं, इतने छोटे पतले पाटे पर बैठे हुए हैं। और वहीं जमीन पर नीचे इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं, बिल्कुल बगल में। उनका कहना था कि जिस श्रावक से बात करो उसको अपने लेवल में बिठा लो, वो लेवल में होगा तो आपकी बात उसके दिमाग पर जाएगी, पूरी मस्तक पर जाएगी। अगर आप उनके ऊपर बैठे तो जो भी आप बोलोगे वो उनके ऊपर से जाएगी, वो आवाज़ ऊपर से चली जाएगी, इसलिए उनको लेवल में बिठाना चाहिए, आचार्य जी का कहना था। तो आचार्य जी के जितने भी तख्त थे कुन भारती में, दिल्ली में, वो बिल्कुल तख्त नीचे थे, 2 फुट ऊंचे, 1.5 फुट नीचे, बस इससे ज़्यादा ऊंचा रखते ही नहीं थे वो। तो सब श्रावक उनके नज़दीक ही बैठे थे। तो आज इंदिरा गांधी उनके पास बैठी हुई हैं। उन्होंने बोला कि हम देश का चुनाव लड़ने वाले हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आचार्य जी ने कहा चुनाव चिन्ह क्या रखोगे? तो आचार्य जी ने पूछा आप ही बताइए ना। इंदिरा गांधी ने बोला आप ही बता दीजिए। तो आचार्य जी ने हाथ का आशीर्वाद दिया, बोले हमारे जैनागम का ये चिन्ह है और इस चिन्ह को अपने पास रख लो। ऐसे आशीर्वाद दिया और यही चिन्ह उनको निर्धारित कर दिया। तब उन्होंने हाथ का पंजा ये चिन्ह रखा था, जो हमारे परस्पर गुरु जीवानंद में बना था ना, उसमें बना रहता, तो वो हमारे यहाँ से आचार्य जी ने दिया और उन्होंने उसको स्वीकार किया। बस आचार्य जी ने एक बात बोल दी थी कि 1981 में गोमटेश बाहुबली का मस्तकाभिषेक होना है, आपको उसमें आना है और प्रधानमंत्री बनकर आना है, प्रधानमंत्री बनकर आना है। बोले आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा श्रोधार, कितनी भी काम होंगे बोले हम जरूर आएंगे। और जब बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक हुआ, चुनाव हुए उस समय, और वो प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनकर हेलीकॉप्टर से गोमटेश बाहुबली के ऊपर चांदी के पुष्पों से वर्षा की थी इंदिरा गांधी ने। उस समय की बात है। 1978 में इलाचार पद प्राप्त किया और 1981 में मस्तकाभिषेक उनके सानिध्य में हुआ और 1987 में उनको आचार्य पद के संस्कार हुए, वो आचार्य बने। 1987 में आचार्य बने और उनकी सिद्धांत के ज्ञान के होने के कारण विद्वान थे, सिद्धांतों के ज्ञाता थे, सब कुछ उनको कंठस्थ याद था। लगभग 10,000 5,000 श्लोक उनको कंठस्थ याद थे जिनवाणी के, जो फटाफट बोल देते थे। वो कैसे, कौन से सांस में लिखा है ये भी बता देते थे। ऐसे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज 1987 में आचार्य बने। आचार्य पद पर अंगीकार होकर उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, 2 दीक्षा दी थी गोमटेश में और उनकी समाधि हो गई थी, लेकिन किसी को दीक्षा नहीं दी।
उन्होंने दूसरे शिष्यों को शिक्षा दी, अध्ययन कराया, अध्ययन करा के पढ़ाया, बढ़ाया, उनको योग बना के योग संस्कार देकर पद दिया और आगे बढ़ाया। उनके जीवन में कुछ ही शिष्य बने उनके, जैसे एक कनकोज्वल नंदी मुनि थे जो आचार्य सुरत सागर मौजूद आज हैं, एक आचार्य प्रज्ञ सागर जी हैं जो पहले विकर्ष सागर जी थे, एक आचार्य बसुनंदी जी हैं जो अभी मौजूद हैं, जो पहले निर्णय सागर मुनिराज थे। ऐसे ही गढ़नी आर्य का एक प्रज्ञमती है, और भी 2-4 शिष्य हैं। उपाध्याय गुप्ती सागर हैं जो आचार्य विद्यासागर जी शिष्य थे, उनको भी अध्ययन कराया। ऐसे इन्हीं गुने कुछ साधु थे, उनमें एक नाम हमारा भी है। हम क्षुल्लक अवस्था में उनके पास अध्ययन करने गए, लेकिन हमने पद नहीं लिया। हमने कहा पद तो हमारे आचार्य से लेंगे, जो भी लेंगे, चाहे वो मुनि पद हो और चाहे कोई सा भी पद हो, अपने आचार्य गुरु जो जिन्होंने दीक्षा के संस्कार किए हैं उनसे ही पद लेंगे। तो हमने वहाँ पर पद नहीं लिया, हमने वहाँ पर अध्ययन जरूर किया था। और मालूम, जब मोर पंख पर बैन लगने लगा था उस समय आचार्य विद्यानंद जी की देन है कि उनका सरकार में बहुत पकड़ थी। सारी कांग्रेस पार्टी उनके भक्त थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी, और कौन से गांधी, जितने गांधी थे ना, सब आचार्य जी के दर्शन करने आते थे। तो जो उस समय सोनिया गांधी की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह थे, उस समय आचार्य जी ने एक पुस्तक निकाली पिच्छी के ऊपर कि पिच्छी के पंखों पर बैन नहीं लग सकता। ये धार्मिक दृष्टि से है और धार्मिक दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है और सभी धर्मों में इसका प्रयोग होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, अन्य धर्मों में भी इसका धर्म अच्छी पवित्र मान्यता के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। पुस्तक ही लिखी पूरी और वो सरकार में पहुंचाई, सोनिया गांधी के पास पहुंची, राहुल गांधी खुद लेने आए और तब जाके ये मोर पंख पर बैन वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ और धार्मिक स्थितियों में इस पर बैन नहीं लगाया जाएगा, ये प्रस्ताव वहाँ पास हो चुका था उस सरकार में, तब से ये पास हुआ। लेकिन प्रचार तो वही किया था कि मोर पंख पे बैन लग रहा, बैन लग रहा। तो आचार्य जी के भक्त ऑस्ट्रेलिया में थे, तो ऑस्ट्रेलिया में श्वेत पिच्छी होती हैं, मोर होती हैं, श्वेत मोर, ठीक है ना, वाइट पिकॉक। तो वाइट पिकॉक वहाँ पर होती हैं, तो वहाँ के भक्तों ने वाइट पिकॉक के पंख यहाँ पर भेजे आचार्य जी के लिए, पिच्छी के लिए। बोले यहाँ बैन लगेगा तो वहाँ से भेजेंगे, तो वहाँ से पंख आए और फिर उनको पिच्छी बनाई गई। और सबसे पहले भारत में यदि किसी को पिच्छी दी गई तो आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज को श्वेत पिकॉक की पिच्छी दी गई, मतलब श्वेत पिच्छीधारी उनका नाम पदवी दी गई। जो मालूम तिथि कब थी, वो हमारे जन्मदिन की दिन ही थी, 24 जुलाई 2010। 24 जुलाई 2010 को उनको श्वेत पिच्छाचार की उपाधि दी गई थी और उनको सफ़ेद पिच्छी सबसे पहले दी गई थी। उसके बाद उनको देख के तो बहुत सारे उन्होंने ली, लेकिन पहले तो सबसे पहले वही कहलाने। उसके पहले आज तक के इतिहास में किसी को श्वेत पंख की पिच्छी नहीं मिली थी, वो उनको ही दी गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जीवन चलता रहा और 9 वर्ष बाद जब 2019 का समय आया तो 22 सितंबर 2019 का दिन था जब आचार्य जी ने सल्लिकना समाधि में धारण किया और समाधि को प्राप्त किया। ऐसे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जो ज्ञान वृद्ध, तप वृद्ध, चारित्र वृद्ध, अनुभव वृद्ध थे। जिस प्रकार खिला हुआ फूल किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, बहता हुआ पानी, जलती हुई अग्नि, चलती हुई हवा किसी परिचय के मोहताज नहीं होते, वैसे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो तो अपने आप में ही एक परिचय है। सूर्य के सामने दीपक दिखाना है, उनके बारे में कुछ बोलना। बस मेरा सौभाग्य ये रहा कि 2007 से 2011 तक क्षुल्लक अवस्था में उनके साथ रहा और 2013 से 2016 तक मुनि अवस्था में मैं उनके सन्निधि में रहा और उनके पास उनके अनुभवों को मैंने वहाँ पर प्राप्त किया। मुझे शास्त्र पढ़ने की, स्वाध्याय करने की रुचि उनसे ही मिली। जब मैं 23 साल का था पहली बार क्षुल्लक अवस्था में उनके पास में गया। वो 83 वर्ष के थे और मैं 23 साल का था, मुझसे 60 साल बड़े थे। तो मैंने देखा, दर्शन करने जब पहुंचा तो 83 साल की उम्र में आचार्य श्री बिना चश्मा के, चश्मा नहीं लगाते थे, बिना चश्मा के शास्त्र पढ़ रहे थे एकाग्रता से। मैंने उनको वो दृश्य देखा और मुझे लगा बस मुझे भी स्वाध्याय करना है।
जो 83 साल की उम्र में साधु स्वाध्याय कर सकता है, तो मैं 23 साल की उम्र में स्वाध्याय नहीं कर सकता? मैं भी करूँगा। तब से मुझे लगन लगी और आचार्य जी से मैंने अध्ययन किया। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ऋण सार, पंचास्तिका, अमृता सिद्धि, ये सारे ग्रंथ आचार्य जी ने अपने कंठ से हमको पढ़ाए। कुंद कुंद भारती में, दिल्ली में अनुभव उनसे लिया, और बहुत सारे अनुभव, हंसी की बातें भी, मजाक की बातें भी आचार्य जी ने बहुत कुछ की। वो खट्टे मीठे पल हमेशा स्मरण में रहते हैं। लोग बाग कहते थे बहुत डर लगता है उनसे, बहुत डर लगता है, बहुत कठिन मुनिराज हैं, बहुत डर लगता है। श्रावक जाते थे तो उनके पास जाके दर्शन करने बैठते थे ना, लोग डरते थे उनके पास, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहती हैं। कैसे याद रहती हैं? जब भी कोई उनके पास दर्शन करने जाता था ना, तो आचार्य जी की स्टाइल थी, बैठते थे और जैसे वो दर्शन किया, नमस्ते किया, आचार्य जी कहते थे अच्छा बैठ लें, बस 2 शब्द बोलते थे, अच्छा बैठ लें। इसका मतलब हम बैठ लें, तुम खड़े हो जाओ, हम बैठ लें, तुम खड़े हो जाओ, बस। श्रावक की ज़्यादा संगति नहीं करते थे, ज़्यादा श्रावक संगति थी। वो कहते थे बेटा श्रावक की संगति ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले श्रावक की संगति जितनी करोगे ना, श्रावक पहले तो आगे कहेगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नांतर कैसा है, अच्छा आपका चिंतन अच्छा चल रहा है, अच्छा आपने बहुत दीक्षा ली, आपका कल्याण किया, बहुत अच्छा। अब श्रावक आने लगा, जुड़ गया, मुनिराज आचार्य भगवान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, कुछ उपाय बताओ ना, दुकान नहीं चल रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, लड़की का विवाह नहीं हो रहा, ले बहू की बच्चा नहीं हो रहा, बस इन कामों में लग जाते हैं। इसलिए श्रावक की संगति मत करो। श्रावक की संगति करोगे तो वो अपनी गृहस्थ की बातें करेगा। वो संगति करते थे, विद्वानों की संगति, साधुओं की संगति, चारित्रवानों की संगति, उनके साथ तो घंटों घंटों बैठते थे। शास्त्र की चर्चा करना हो, बैठो आप, घंटों घंटों बैठते थे। और जो घर गृहस्थी की बातें करी, चले अच्छा बैठ ले। कभी कभी मजाक हो जाता था। एक बार हम और आचार्य बैठे हुए थे, बस आचार्य अक्सर तख्त पे बैठा लेते हमें, वो लेटते थे तो हमें तख्त पे बैठा लेते थे और वैयावृत्ति करते रहते थे। तो जब वो बैठे थे तो उस समय एक बड़ौत की कोई अम्मा आई दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करने आई, दर्शन किए, आचार्य ने लेटे लेटे बोल दिया अच्छा बैठ ले। तो अम्मा खतरनाक होती है अम्मा। अम्मा बोली बैठी तो हो, खड़े थोड़ी हो। हंसी की बात, आचार्य ने फिर हिंदी में बोला अरे हम बैठ ले तुम जाओ। ऐसी ऐसी बातें होती थी। आचार्य जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत उपकार उनका रहा है। आचार्य जी के पास जब विचार आया, बीच में एक बात आई कि आर्य का दीक्षा नहीं दे सकती हैं, आचार्य जी दे सकती हैं। उन्होंने प्रमाण निकाला, पूरे ग्रंथों के प्रमाण निकाले कि पहले के समय के, पहले के पुराणों में यही प्रमाण मिलता है कि आर्य ही आर्य का दीक्षा देती थी। आचार्य उपाध्याय मुनि नहीं देते थे, आर्य का ही दीक्षा देती थी। आज वर्तमान में आचार्य देने लगे, लेकिन आर्य का ही आर्य का दीक्षा दे, इसका विधान शास्त्रों में उल्लेख है। तो उन्होंने पुस्तक निकाली कि आर्य का ही आर्य का दीक्षा दे सकती है। किसी साधु ने प्रचार किया सूतकपात का नहीं होता, सूतकपात नहीं होता, उन्होंने पुस्तक निकाली। जो आगम के विरुद्ध बोलते थे उनके लिए तो पुस्तक जरूर निकालते थे। किताब का नाम मालूम क्या है? सूतकपातक ना मानने वाला मिथ्या दृष्टि, ये पुस्तक का नाम है। पूरे प्रमाण दिए शास्त्रों के, कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि सूतक पातक होता है, कुल परंपरा की शुद्धि अशुद्धि होती है, उसका सूतक पातक लगता है और सभी श्रावकों को मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। एक सूत्र बोलते थे, वो कम बोलते थे लेकिन अच्छा बोलते थे। वो कहते थे सबको लेके चलना चाहिए, सबको लेके चलो, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये उनका सूत्र था, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। सबको धर्म सिखाने की कोशिश करते थे। जहाँ जहाँ अनुष्ठान होते थे, कार्यक्रम होते थे, उसके पहले आसपास के गांव वालों को, उनकी योजना बहुत अच्छी थी, आसपास के गांव वालों को पहले सब जगह राशन पानी बंटवा देते थे। जैन श्रावकों से राशन पानी बांटो, सब कपड़े बांटो, उनके लिए कपड़े बांट दिए, राशन बांट दिए। अब उनकी राजनीति देखो कितनी अच्छी थी। वो कहते थे बस अब ये सब अपने हो गए, अब ये कोई कार्यक्रम में विघ्न पैदा नहीं करेंगे, कभी भी विघ्न पैदा नहीं करेंगे। और जब जहाँ जहाँ गए, चाहे वो बद्रीनाथ गए, चाहे वो महावीर जी गए, चाहे वो मथुरा गए और चाहे श्रवण बेलगोला गए, सभी जगह उन्होंने बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ा मस्त का अभिषेक यदि कोई कराया, आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज ने कराया।
सहस्त्र शताब्दी महावीर जी का कराया, 1000 वर्ष का मस्तक अभिषेक उन्होंने कराया। सबसे पहले बद्रीनाथ की यात्रा करने कोई गया तो वो गए, उसके पहले कोई बद्रीनाथ नहीं गया था, सबसे पहले वही गए। उन्होंने निर्णय किया ये आदिनाथ की मूर्ति है, तब से लोग वहाँ पर जाने लगे, सभी साधुगण जाने लगे, वरना कोई साधु जाता नहीं था, बद्रीनाथ कौन जाता था, लेकिन वो गए वहाँ पर और उन्होंने ऐसा किया। बहुत अनोखे काम, इतने अनोखे काम उन्होंने जो काम किए हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, समय लगेगा लेकिन बता दे रहा हूँ कि बहुत अनूठे काम करे हैं। और फिर थोड़ी सी उनकी मजाक वाली बात बताऊँगा। 52 गजा का मस्तक अभिषेक बड़े स्तर पर कोई हुआ तो विद्यानंद जी मुनिराज के सानिध्य में हुआ। मथुरा 84 में काम ठहरा हुआ था, कुछ उन्नति नहीं थी, आचार्य जी गए, तब से जब से गए तब से मथुरा 84 आज इतना बड़ा सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो उनकी देन है, उनकी देन। सबसे पहले जैन भजन की सीडी कैसेट उन्होंने निकलवाई, समयसार, 6 डाला, द्रव्य संग्रह, ये सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड करवा के घर घर पहुंचाया कि घर घर सुनो समयसार, क्या है समयसार। इंदौर में गोमटगिरी की रचना उनकी ही देन है। अगर गोमटगिरी की बचा हुआ है तो विद्यानंद जी की मुनिराज की आशीर्वाद से बचा हुआ है, वरना गोमटगिरी गया हाथ से हमारे। अनेकों साहित्यों की रचना की उन्होंने, छोटे छोटे प्रवचन शास्त्र की उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ते और आनंद लेते थे लोग। जहाँ प्रवचन करने बैठ जाते थे ना, जहाँ प्रवचन होते थे वहाँ स्टैंड खड़े हो जाते थे, साइकिल स्टैंड, तांगा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, स्टैंड के स्टैंड बन जाते थे। गाँव की भर भर की बैलगाड़ियाँ आती थी, ट्रैक्टर आते थे भर के, जहाँ पर प्रवचन करते थे। बड़ौद के पास जब उनके प्रवचन होते थे, आस पास के एरिया में पूरे घरों की छतें भर जाती थी, छत पर बैठ के लोग प्रवचन सुनते थे। और अगर 30% 40% जैन होते थे तो 60% अजैन लोग होते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए। ऐसे प्रवचन करते थे आचार्य से। कुंद कुंद भारती की स्थापना की दिल्ली में, जहाँ पर साधुओं को पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, सभी साधुओं को स्वाध्याय करने की प्रेरणा उनके माध्यम से मिलती थी। और वैयावृत्ति का गुण भरा पड़ा था। जब मस्तक अभिषेक चल रहा था कोमटेश बाहुबली का, किसी साधु को कोई बीमारी हो गई, मतलब बुखार आ गया, आचार्य सिंह खुद उनकी वैयावृत्ति करने के लिए गए, तेल लगाया, वैयावृत्ति की और कहा आराम करो। बहुत ध्यान रखते थे वैयावृत्ति का, और सब साधुओं के प्रति उनका इतना सरल व्यवहार था कि जब मैं सोचो मैं क्षुल्लक अवस्था उनके साथ रहा, ठीक है, और जब मुनि बन के मैं पहली बार उनके पास गया और मैंने पिछी, उन्होंने पिछी उठा के और प्रति नमोस्तु किया। भले ही मैं उनके साथ क्षुल्लक अवस्था में रहा हूँ, लेकिन अब दिगंबर अवस्था में कोई मुनि उनको नमोस्तु कर रहा है तो प्रति नमोस्तु करते, क्योंकि मुनि को कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते। जिन लिंग को धारण करने वाले हैं, भले आचार्य हैं, वो आचार्य भी पिछी उठाकर उनको प्रति नमोस्तु करेंगे। बड़े हैं तो प्रति नमोस्तु करेंगे और छोटे हैं तो नमोस्तु करेंगे। जैसे आप आपस में जय जिनन करते ना, ऐसे ही मुनि भी आपस में नमोस्तु प्रति नमोस्तु कर कर अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। ऐसे दिगंबर आचार्य सुत पिचाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज, अभिमान तो नाम मात्र ना हो, मेरे कमरे में स्वयं चल के आ जाते थे कुंद कुंद भारती में। मैं तख्त पर बैठा हूँ, आकर तख्त पर बैठ जाते थे। कोई ग्रंथ निकालना हो, अलमारी में ग्रंथ, पूरे जिन कमरे में जाओगे शास्त्र ही शास्त्र होते थे। अलमारी से ग्रंथ निकालना है, जमीन पर बैठ जाते थे शास्त्र निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि पाटा लाओ, सिंहासन लाओ, नहीं, कुछ नहीं। इतने सरल परिणामी साधु भैया मैंने तो कभी नहीं देखे थे। वो साधु के साथ मैं रहा हूँ, इसलिए मुझे अनुभव है। जैनों के नहीं, जन जन के संत थे वो। और आपको माता, जब भगवान महावीर स्वामी का 2500 निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था दिल्ली में, अच्छा विद्यानंद जी मुनिराज के सानिध्य में मनाया गया, जिसमें सभी संप्रदाय के श्वेतांबर, दिगंबर, थानक, मूर्ति पूजक सभी साधु आए। और उसी समय ये निर्णय लिया गया कि जैन धर्म का ध्वज कैसा हो, 5 रंगी ध्वजा वाला हो। 5 तीर्थंकरों के जो रंग हैं उन्हीं रंग के आधार पर वो 5 रंग की ध्वजा तब उस समय निर्धारित की गई थी कि जैनों की यही ध्वजा होना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान ने बताया। और एक बात कहते थे, निर्मल आत्मा ही समयसार है। निर्मल आत्मा समयसार पर बहुत उन्होंने लगभग 100 बार समयसार का अध्ययन किया। कितनी बार? 100 बार समयसार का अध्ययन किया है। ऐसे आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज। एक बार हंसी की बात है,
आचार्य श्री लेटे हुए थे, भैया वृद्धि कर रहे थे। तो आचार्य श्री ने कान में तेल डालने के लिए बोला, कान में तेल डालो। कान में तेल डालते थे वो, तेल डाला तो थोड़ा 2 बूंद ज़्यादा गिरी। अरे अरे चुल्लक जी क्या कर रहे हो, इस तरफ से निकल आया, देखो इधर से निकल आया। ऐसे थोड़ी होता आचार्य से, बोले हमारे कान स्पेशल हैं, यहाँ से डालो यहाँ से निकल आता है। आचार्य जी जब अखबार पढ़ते थे, न्यूज़पेपर, तो बिना चश्मा के न्यूज़पेपर पढ़ते थे। उन्हें राजनीति में ज्ञान का बहुत अनुभव था और ऐसा कोई नेता नहीं जो उनके पास नहीं आता हो। वात्सल्य बहुत अच्छा। हम आहार करते थे तो आहार करते समय आचार्य जी बगल में खड़े हो जाते थे, करो चलो जी अच्छे चलो, आहार अच्छे चलो, और खड़े हो जाते। अब जब आचार्य इतने बड़े आचार्य खड़े हों, अब आहार लिया कैसे जाए, ऐसा लगता था आचार्य जी आप तो जाओ जब तो आहार करें। वही आचार्य से खड़े हैं, अब आहार कैसे ले, तो एक अपने आप में लगता था। लेकिन आचार्य से वात्सल्य के साथ आहार के पास खड़े होते हैं। और मैं तो परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने लगभग 3 साल उनको अपने हाथों से क्षुल्लक अवस्था में आहार दिया। 3 साल जब उनके पास जितने समय रहा उतने समय मैं कुनकुन भारती में हूँ और आहार ना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। प्रतिदिन उनको आहार देने का सौभाग्य मिला। और क्या पकड़ता था मालूम, चटनी, क्योंकि चटनी बहुत अच्छी लगती थी उनको। नारियल की चटनी, कर्नाटक में नारियल की चटनी बनती है, और नारियल की चटनी उनको हर गिलास में चटनी जलती थी। मैं तो चटनी पकड़ता था, बस चलाते रहो, सब देख के जाते रहो, हम तो चटनी चलाते रहेंगे। तो हमारे पास भी आहार देने कोई खड़ा होता ना तो चटनी पकड़ता है, बोले चटनी ले लो, बस हर गिलास में चल रही है, गिलास में भी चल रही है, नमकीन में भी चल रही, सब में चल रही है, बोले चटनी चलाओ, ज़्यादा बार देने का अवसर मिलेगा, ऐसा होता था। और भैयावृत्ति करने का भी अवसर बहुत मुझे मिला। मैंने खूब भैयावृत्ति की। जंगल में, पीछे जंगल था कुनकुन भारती में, एक शीशम का वृक्ष था। तो शीशम का, सफ़ेद शीशम का वृक्ष था, और वो वृक्ष अपने आप ही ऐसा था, घेरा बनाए हुए, बीच में पट्टी लगी हुई थी। वहाँ पर आचार्य जी बैठते थे और हम लोग वहीं पर उनके साथ बैठा करते थे। और सभी भक्तों को माला बांटते थे वो। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे तो माला देते थे वो सबको, माला जपो, माला जपो, और साहित्य की किताब है, साहित्य पढ़ो और माला जपो, ऐसा करते थे। और जब उनका आहार होता था तो आहार के बाद उनका कराने के बाद छोड़ने के लिए जाता था तो वो अपना हाथ पकड़ लेते थे और अक्सर कंधे पर हाथ रखते थे। आपके पास अभी फ़ोटो आएगी, ताई के पास है, कि वो हमारे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और विहार कर रहे हैं। ऐसी फ़ोटो है, मैं उनकी भैयावृत्ति कर रहा हूँ और वो फ़ोटो भी है, आपको भी मिलेगी देखने को, आप भी देखना कि आचार्य जी ने हर पल, हर क्षण, हर समय कुछ ना कुछ यादें दी हैं। तो हाथ पकड़ के चलना ऐसा। और कुनकुन भारती को नंदन वन कहा जाता था। वो कहते थे हर घर में 4 प्रकार के वृक्ष होना चाहिए। कौन कौन से? आम का वृक्ष, सप्तपर्णी का वृक्ष, अशोक वृक्ष और चंपा का वृक्ष। ये 4 पेड़ अपने घर पर जरूर लगाओ। उसको नंदन वन कहा जाता है। उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते, खुशहाली फैलती है, अच्छा वातावरण फैलता है। ऐसे इसलिए उनका कुनकुन भारती नंदन वन के नाम से जाना जाता है। कुनकुन भारती में बहुत विशाल लाइब्रेरी, हर ग्रंथ उनके पास मौजूद। एक बार लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था तो सोनिया गांधी को आना था उद्घाटन करने। तो उनके जो चेक करने वाले आते ना, गार्ड वगैरह, वो सब 15 दिन पहले देखने आए क्या होना है यहाँ पर। तो बोले लाइब्रेरी का उद्घाटन होना है। बोले कौन सी लाइब्रेरी? देखने आए। वो दिखाई गई लाइब्रेरी, इसका उद्घाटन करने सोनिया गांधी आएंगी। बोले भैया लाइब्रेरी का उद्घाटन करना तो बहाना है, आचार्य विद्यानंद जी के दर्शन करने आना है उन्हें। तो वो तो केवल एक बहाना है, आचार्य जी के दर्शन करने आना है। और आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के दर्शन करने सोनिया गांधी आई और साथ साथ पूरा उनका मंत्रिमंडल, सब सांसद मानसद सब लोग आए। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, वो भी आई, सब आए। आचार्य जी जब प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन करते समय एक छोटा सा कमंडल था उनके पास निशानी के तौर पर। वो छोटा कमंडल उन्होंने सोनिया गांधी को दिया और कहा अगर देश को चलाना है इस कमंडल से कुछ शिक्षा ले लेना। इस कमंडल में अर्थशास्त्र है। बोले अर्थशास्त्र क्या है? बोले अर्थशास्त्र, इसमें अर्थशास्त्र है। बोले आय का साधन ज़्यादा हो और व्यय का साधन कम हो, उस देश की उन्नति हमेशा होती रहती है। कमंडल भेंट दिया था उन्होंने।
उस समय की बात। आचार्य जी अक्सर कहते थे, बेटा इन पैरों का ध्यान रखा करो, ये पैर अपने ट्यूब टायर हैं, ट्यूब टायर। जैसे ये लोग आते हैं ना गाड़ियों से, अपने गाड़ियों से आते हैं, ट्यूब टायर का कितना ध्यान रखते हैं कहीं पंचर ना हो जाए। तो बोले अपने ट्यूब टायर ये हैं, इन पैरों का अच्छा ध्यान रखो, क्योंकि जीवन भर इन्हीं से काम लेना है, इन्हीं से चलना है। इनके ट्यूब टायर तो द्वारा बन जाएंगे, अपने पैर द्वारा नहीं बन पाएंगे, इसलिए इन पैरों का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मी लिपि का उन्होंने प्रचार किया। सबसे पहले देश में ब्राह्मी लिपि का प्रचार करने वाला कोई हुआ तो आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज हुए। उनके पास दर्शन करने कन्नड़ के लोग बहुत आते थे। कन्नड़ के ये ना, कन्नड़ के वो बैठी कन्नड़ की, वो बैठी कन्नड़ की। अब कन्नड़ के लोग दर्शन करने जाएं, अब हम बैठे बगल में, अब कन्नड़ वाले उड़े इतने में आचार्य जी बोल रहे, अब मैं एक बार उनको देखूं, एक बार मैं ऐसे ही करता रहूं, एक बार उनको देखूं, एक बार उनको देखूं, दोनों को देखूं, समझ में कुछ आए ना। तो ऐसा होता था, लेकिन फिर भी सुनते सुनते 2-4 शब्द तो सीख गए। खुंडरू, जब वो कहते थे खुंडरू तो सीख गए, भाई बैठ जा बेटा। और जब बुलाते थे बर्री बर्री, तो वह सीख गया। और जैसे ही भोजन करके कोई आया तो बोले उठ आई तू, सीख गया, उठ आई तू मतलब भोजन कर लिया, है ना, बहुत अच्छा। और चन्ना आई तू क्या बोलते, चन्ना करी, एक शब्द का शब्द अर्थ समझ नहीं आया। वो अक्सर कोई बात होती ना, कोई किसी से बोलते थे, बोलते पापा, ऐसे बोलते पापा। तो हम कहते थे पापा को क्यों बोल रहे। फिर बाद में पता चला कि कोई आश्चर्यचकित बात होती थी तो उसके लिए बोलते थे पापा। ऐसी विभिन्न भाषाओं का उनको ज्ञान था। प्राकृत ब्राह्मी लिपि का बहुत उन्होंने प्रचार किया। कई भाषाओं का उनको अच्छी तरह से ज्ञान था, अच्छी भाषा में बात करते थे। मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल भी बोल लेते थे थोड़ी, वहाँ पर भी देखे, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत सब अच्छी से धारा प्रभा उन पर प्रवचन भी करना जानते थे। और राजनेता तो ऐसा कोई नहीं है कि उनके पास दर्शन करने ना आया हो। सब प्रूफ है, प्रमाण है, फोटो के साथ प्रमाण रहता था कि हाँ उन्होंने दर्शन करने आए। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रतिभा पाटिल, जेल सिंह, अटल बिहारी, नरसिंह राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित, मेनका गांधी, शिवराज सिंह और अशोक गहलोत और शंकर दयाल शर्मा, भैरव सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, मनमोहन सिंह, ये सब उनके दर्शन करने के लिए दिल्ली में आए। कैबिनेट मंत्री की तो गिनती नहीं है, सांसद विधायक तो वैसे ही आ जाते थे, चाय पीने आते ना जैसे वैसे ही आ जाते थे, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। ऐसे सब लोग उनके दर्शन करने आते थे। और धार्मिक नेता, जो धर्म के नेता हैं वो भी उनके पास आए। जैसे धर्म के नेता में डॉक्टर सुशील मुनि, महाप्रज्ञ जी, शिव मुनि जी, दलाई लामा, कांजी स्वामी, रतनचंद भारेल, हुकुमचंद भारेल, ये सब उनके दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने दर्शन किए। तो महानुभाव, ऐसी हस्ती आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज, जिनका आज 64वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे इस दीक्षा दिवस पर मैंने पहले बताया था ना, उनके जन्म दिवस नहीं मनाते थे, जन्म दिवस मनाते थे, दीक्षा दिवस नहीं मनाते थे। और जन्म दिवस से बहुत बड़ा काम करते थे वो। विद्वानों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार पहले 1 को देते थे, फिर 2 को देने लगे, फिर 5 लोगों को पुरस्कार देने लगे। अपने जन्मदिन पर 5 लोगों का चयन होता था और उनको इतना पुरस्कार दिया जाता था। सभी धर्म के अनुयायी उनके पास आते, उनको साथ में लेकर चलते और सब उनको मानते थे। और कांग्रेस का सिंबल जो है उनकी देन है, उनसे चला है। आचार्य जी का राजनीति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और लेकिन एक बात जरूर बोलते थे, बोले बेटा राजनीति में धर्म हो तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति में धर्म हो तो बहुत अच्छी बात है, वो राजनीति बहुत ऊंचा योग छुएगी, लेकिन धर्म में कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। जब धर्म में राजनीति होने लगी तो धर्म नीचे को, पतन को प्राप्त होगा। राजनीति में धर्म हो अच्छा है, धर्म में राजनीति कभी नहीं हो। ऐसे विद्यानंद जी मुनिराज, मेरे कुछ अनुभव हैं, जो कुछ ही अनुभव मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप लोगों से आज शेयर किए। आप लोगों ने जिनने नहीं जाना होगा उनको आप थोड़ा बहुत तो आपने उनको अपनी मन की आंखों से देख लिया होगा कि हाँ विद्यानंद जी मुनिराज कैसे थे। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। 22 सितंबर
2019 में उनकी समाधि मरण हुआ जब मैं जयपुर में था। मैं जा नहीं पाया उनके पास, इतने साल रहा लेकिन समाधि में नहीं जा पाया। फिर भी हमेशा वो याद तो रहती है। आचार्य जी के चरणों में त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु करता हूँ कि आज उनके दीक्षा दिवस में उन्होंने जो रत्नत्रय आज धारण किया था, देखियो क्या संयोग है। 1963 में इन्होंने मुनि दीक्षा ली और 1963 में आचार्य विराग सागर जी ने जन्म लिया। वो भी दिगंबर हुए, ये भी दिगंबर हुए। 1983 में आचार्य विराग सागर जी ने मुनि दीक्षा ली और 1983 में मैंने जन्म लिया। वो भी दिगंबर हुए, मैं भी दिगंबर हुआ। ऐसे आचार्य जी के चरणों में त्रिभक्तिपूर्वक नमोस्तु करता हूँ और यही विनयान्जलि अर्पित करता हूँ कि आप जैसा चाह रहे थे, आप जैसा ज्ञान हम सबको प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो सोहित पिच्छाचार्य विद्यानंद जी महामुनिराज जी की जय हो। गुरुवर